हेलो। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए मैथ का क्वेश्चन सुनते हैं ध्यान से। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। आपका प्रश्नावली प्रश्नावली और जो प्रश्नावली है वो है 3.3। ठीक है, चलिए देखिए, इसका पहला प्रश्न है कहा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए, पहला प्रश्न है एक का एक नंबर x प्लस वाई बराबर में 14 एक्स माइनस वाई बराबर में 4 दिया है। ठीक है, देखिए इसे हम बनाते हैं, लिखेंगे, हल लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना कि देखिए ये है, इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। लिखेंगे माना कि एक्स प्लस वाई बराबर में 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर में 4 समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए हम चलेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, आप चाहे तो 1 और 2 किसी से भी चल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर में 4। ठीक है, यहाँ देखिए यह जो वाई है ये क्या है कि इधर माइनस लगा है, माइनस में है। जब ये बराबर के इधर आएगा, जब ये यहाँ से इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में। लिख देंगे कि x बराबर ये रहा 4 और प्लस में y। ठीक है, ये आया हमारे पास x का मान, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए कि x का मान समीकरण 1 या फिर 2 कहीं सॉरी समीकरण 2 से निकालें तो समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण में कितना है, x प्लस वाई बराबर में 14। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। देखिए यहाँ पर x का मान है 4 प्लस के y, यहाँ पर जो x है इसके जगह पर लिख देंगे हम लोग 4 और प्लस में y। लिखेंगे 4 प्लस y और प्लस में ये वाला y बराबर में 14। यहाँ देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक 2y, ये रहा 14, ये इधर हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 10। ठीक है, लिख देंगे, देखिए इसे काट देंगे, ये 2 है, ये 2 गुना किधर आएगा तो भाग का, y बराबर 10/2 काट देंगे, 2 पचे 10, y का मान आ गया 5। ठीक है, देखिए अब इस y के मान को समीकरण 3 में, 1 में, 2 में कहीं भी रख सकते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 कितना है हमारे पास, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस में y। अब देखिए कितना है, y का मान 5 है। लिख देंगे x बराबर 4 प्लस में y की जगह पर 5, यानी 5 और 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9। ठीक है, यानी देखिए ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर आ गया। वो आंसर है हमारा, x का मान जो आया है वो 9 आया है और जो y का मान आया है वो आया है 5। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा समीकरण क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 नंबर बन गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, 2 नंबर प्रश्न।
2 नंबर है एस माइनस टी बराबर 3 और यहाँ पर है एस बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर में 6 दिया है। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। लिखेंगे हल में, माना कि इसे मानते हैं एस माइनस टी बराबर में 3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा एस बटे 3 प्लस में टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण में कितना हमारे पास एस माइनस टी बराबर 3 लिख देंगे। एस माइनस टी बराबर में 3। देखिए ये माइनस का जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो एस बराबर हो गया 3 प्लस में टी, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इस एस के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। देखिए लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 है एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में 6 दिया है। ठीक है, यहाँ पर एस का मान है 3 प्लस टी, यहाँ पर एस लिख देंगे 3 प्लस में टी बटा में 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो देखिए 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी का 6 कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 2 बार में, तो गुना कर देंगे यहाँ से 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2 3 6 3 बार में, यहाँ पर जाएगा 3t बराबर में 6। देखिए गुना करेंगे 3 दूनी का 6, फिर 2 एकम 2t और यहाँ पर है 3t बराबर में 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36। देखिए ये 6 इधर प्लस के इधर के हो जाएगा माइनस का, और 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 2 और 3 5t बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 36, और ये चूंकि प्लस का है तो बराबर किधर आएगा तो माइनस का 6। ये बचेगा 5t बराबर में बचेगा 30, काटेंगे 5 6 के 30, यानी t का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इस t के मान को समीकरण 1 2 और 3 कहीं भी रख सकते हैं। हम रखते हैं समीकरण 3 में। लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 कितना है हमारे पास एस बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर 3 प्लस टी। देखिए ये हो गया एस हो जाएगा 3 प्लस में टी का मान कितना हमारे पास, टी का मान हमारे पास 6 है, देंगे 6, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 3 और 6 9। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एस और टी का मान। ये रहा एस का मान 9 और ये रहा टी का मान 6। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 बन गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है हमारे पास, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न यह है 3x माइनस के वाई बराबर 3 और दिया है 9x माइनस के 3y बराबर में 9। ठीक है, देखिए सुनेंगे हाल में माना कि ये आएगा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर में 3, समीकरण नंबर 1, तथा ये है 9x माइनस के 3y बराबर में 9। ठीक है, समीकरण नंबर 2। देखिए आप चलेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण 1 है 3x माइनस के वाई बराबर में 3। ये माइनस के इधर हो जाएगा प्लस का, लिख देंगे 3x बराबर 3 प्लस वाई। देखिए ये गुना का है, इधर का हो जाएगा भाग का, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा में 3। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए इस x के मान को समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस के 3y बराबर में 9 दिया है। ठीक है, देखिए हो जाएगा 9 गुना में ये x का मान पूरा है 3 प्लस 3 प्लस वाई बटा में 3। ठीक है, तो माइनस में ये हमारे पास माइनस में है 3y बराबर का 9। अब देखिए कुछ कटेगा 3 3 का 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू ये 3 प्लस वाई माइनस में 3y बराबर में 9 गुना करेंगे 3 3 का 9, 3 कम 3y और माइनस में 3y बराबर में 9। यानी देखिए ये तो पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, या फिर आपका आंसर में इतना भी दे रहा होगा। ठीक है, चलिए चलिए आते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 4 में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। देखिए ठीक है कि माना कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है। ठीक है, इसे हटाएंगे तो ये गो 0 10 लगेगा, यानी कि 2x बटा में 10 हो जाएगा। फिर जाएगा आपका 3y बटा में 10 हो जाएगा बराबर में 13 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 10, बचेगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल। ये बचिए आपका 2x प्लस में 3y बराबर में 13, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा इसको मानते हैं तथा यह है आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। ठीक है, यहाँ भी हटाएंगे 10 लगेगा, 4x बटा में 10 प्लस 5y बटा में 10 बराबर 23 बटे 10। ठीक है, इसका भी लघुत्तम हो जाएगा आपका 4x प्लस में 5y बटा में 10 बराबर 23 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल। मिलेगा आपका 4x प्लस में 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से। चलते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ये वाला 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक है, ये प्लस के साथ क्या हो जाएगा माइनस का, 2x बराबर 13 माइनस 3y। ये गुना का हो जाएगा भाग का, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से निकाले हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 है हमारे पास 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, x का मान ये है, रख देंगे 4 गुने 13 माइनस के 3y और बटा में है 2
और ये है हमारे पास प्लस में 5y बराबर 23। ये कटेगा, 2 दूनी के 4, 13 माइनस के 3y प्लस के 5y बच गया बराबर में 23 बच गया। गुना करेंगे, 13 दूनी के 26, 3 दूनी का 6y प्लस में 5y बराबर में 23। देखिए ये प्लस का जाकर हो जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा तो माइनस के 1y बराबर 23 माइनस के 26। बचेगा माइनस के y खा लिखते हैं, y बराबर 23 में से 26 जाएगा तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया आपका 3, y का मान आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर यह है 13 माइनस 3y बटा में 2, ये हो जाएगा 13 का 13 माइनस 3 का 3 गुने y का मान है 3 बटा में 2, जाएगा 13 माइनस 3 3 का 9 बटा 2, 9 4 13 बचेगा, इसमें से 4 बटे 2 काटेंगे, 2 दूनी के 4, यानी x का मान आ गया हमारे पास 2, y का मान 3 और x का मान 2 आ गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोग का कुछ प्रश्न संख्या 4 बन गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए, अब आपका है प्रश्न संख्या 5 में है रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर में 0, और है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में 0। ठीक है, चलिए बनाते हैं, लिखेंगे हल में, माना कि ये रहा रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर में 0, समीकरण नंबर 1, तथा रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, चलिए देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 है रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, रूट अंडर 3x बराबर हो गया रूट अंडर 8y, ये गुना में हो जाएगा भाग में, x बराबर रूट अंडर 8 बटा में रूट अंडर 3, ये हो गया y। ठीक है, इसे समीकरण 3 मानते हैं। ठीक है, चलिए अब x के मान को समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर में 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर x का मान ये है पूरा, रख देंगे रूट अंडर 2 गुने में रूट अंडर 8 बटे रूट अंडर 3y प्लस में रूट 3y बराबर में 0। ठीक है, देखिए हो जाएगा 8 दूनी का 16, रूट में हो गया 16 बटा में हो गया रूट अंडर 3, ये रहा y प्लस में रूट अंडर 3y बराबर 0। देखिए इसके बदले में होता है 16 के बदले लिखेंगे 4 y बटा रूट 3 प्लस रूट 3 y, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और रूट 3 का लघुत्तम हो जाएगा रूट अंडर 3,
अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, ये बचेगा आपका पास 4y रहेगा। देखिए 1 से √3 जाएगा √3 बराबर में, तो यहाँ और एक यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ y भी है, y बराबर 0। देखिए हर भाग में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 4y प्लस में स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3y बराबर में हो जाएगा 0 गुने √3, ठीक है। 4 और 3 7y बराबर में 0, ये गुना में जाएगा तो हो जाएगा भाग में, y बराबर 0/7, यानी y का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 है x बराबर √8 बटे √3y, देखिए y का मान है 0, लिख देंगे x बराबर √8 बटे √3 गुने में 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। आगे आपका आंसर, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ठीक है। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 6 में। देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर में माइनस के 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 3/6, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं, देखिए लिखेंगे हल में, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 2 बराबर माइनस के 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है, चलिए देखिए 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 का 9x, 3 दूनी का 6 तो 5 दूनी का 10y बराबर में माइनस के 2, 6 दूनी के 12, 9x माइनस के 10y बराबर हो जाएगा माइनस के 12, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा दो में है x बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर 3/6, निकालने का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 दूनी का 6 तो 2 एकम 2x, 2 3 6 तो ये होगा 3 एकम 3y बराबर में 13/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 नीचे है, क्या क्या बचेगा 2x प्लस के 3y बराबर में 13, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है ये 9x माइनस 10y बराबर में माइनस के 12, ठीक है। देखिए ये माइनस के हो जाएगा प्लस का, 9x बराबर माइनस के 12 और प्लस में 10y, ठीक है। देखिए जाएगा 9x बराबर, ये गुना का हो जाएगा भाग का, x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बटा में 9, ठीक है। ये समीकरण 3 मानते हैं। देखिए इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर में 13, देखिए x का मान है ये देंगे 2 गुना में ये है 12 प्लस 10y बटा में 9, ठीक है। और ये प्लस में 3y बराबर में 13, गुना कर देंगे 12 दूनी का 24 प्लस
10 दूनी का 20y बटा में 9 प्लस में 3y बराबर 13, कुछ नहीं था बटा में 1 है। ठीक है, हो जाएगा लघुत्तम, 1 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा 9, ये उतना ही रहेगा 24 प्लस 20y हो जाएगा 9 कम 9, 9 3 के 27y, 27y बराबर में 13। देखिए हो जाएगा आपका 24 प्लस 20 को और 27 को हो जाएगा हमारे पास 47y, इसमें गुना कर देंगे 13 में 9 से। ठीक है, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 को 9 2 11, 117। देखिए ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस का, 47y बराबर 117 माइनस की 24, 47y इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ देखिए 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9। देखिए इकट्ठे आपका बचेगा 47 गुने 2, कुछ गलती हुआ है। देखिए यहाँ देखिए x का मान यहाँ पर माइनस में है 12, यहाँ माइनस छूट गया है, हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, इधर का हो जाएगा प्लस का, तो जोड़ देंगे 7 4 11 के खासिन 1 10 का 24 और 9 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1। ठीक है, कटेंगे इससे 47 से, 47 गुने 3 करते हैं, देखिए कैसे खासिन 2 से 3 42 14 141। ठीक है, ये कट गया 3 बार में, तो y का मान आ गया 3। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 और y का मान है 3 बटा में 9 माइनस के 12 प्लस 10 3 30 बटा में 9 हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस माइनस, इसमें से करेंगे माइनस आएगा 18 बटे 9, 9 दूनी के 18, x का मान आ गया 2। ठीक है, x का मान 2 और y का मान कितना आया 3 आ गया। ठीक है, ये आपका इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा 3.3 का एक काम 1 से लेकर के 6 तक पूरा खत्म हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर प्रश्न समझ में आया हो, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।